नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पर आज आप सबका स्वागत है स्टॉक पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइस ये वाला नया चैनल है अपना, तो आपको सिर्फ क्या करना है यार, सपोर्ट दिखाना है अगर वीडियोस वगैरह अच्छे लगे तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेरे साथ 1 से डेढ़ साल यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिताओगे ना, तो गाइस मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप आगे चल के काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि जो मैंने लास्ट के 5-6 साल से मार्केट से सीखा है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक पैसा मैं मुझे आपका नहीं चाहिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा, सिर्फ़ आपको मुझे क्या करना है गाइज़, सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। मिलते हैं गाइज़ आपको वीडियो के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट में आज यहाँ पर कितनी गिरावट क्यों हुई है। आज यहाँ पर 23 तारीख है गाइज़, आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, और 23 तारीख अक्टूबर मंथ की 2023 की आज मार्केट में इतनी तगड़ी गिरावट क्यों हुई है। तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखोगे, तो तगड़ा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही साथ गाइज़ मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं, अपनी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर मैं अगर देखूँ आप पर आपको दिखाऊँ, तो गाइज़ यहाँ पर मैं सिंपली सर्च करता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निफ्टी 50 सर्च करके मैं दिखा देता हूँ आपको। राइट, यहाँ पर 1.38% ₹270 निफ्टी 50 डाउन है गाइस। इतना अगर आप देखोगे, लास्ट के एक महीने की बात करूँ तो टोटल मार्केट 2% डाउन है लास्ट के एक महीने में, और उसमें आज का दिन का मैं देखूँ तो ₹270 निफ्टी यहाँ पर डाउन देखने को मिल रही है हमें। और वही मैं 6 महीने का निकालूँ तो 8% ऊपर है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो 6%, और 1 साल की मैं बात करूँ कंपैरेटिवली तो यहाँ पर 9%। तो इतना बड़ा नहीं देखना हमें, मोटा-मोटी देखेंगे गाइस। यहाँ पर मार्केट आज के दिन लगभग 1.5% के अराउंड नीचे है, मोटा-मोटी मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 260-270 रुपए निफ्टी यहाँ पर नीचे है। साथ ही साथ मैं यही अगर बात करूँ सेंसेक्स की, तो गाइस आप यहाँ पर देखिएगा, सेंसेक्स भी उतना ही लगभग 1.25%, 1.25% नीचे है स्टॉक यहाँ पर सेंसेक्स। और यहाँ पर बात करूँ तो 823 रुपीज़ यहाँ पर सेंसेक्स नीचे है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो गाइस यहाँ पर बैंक निफ्टी भी देख सकते हो, 500 साढ़े 500 रुपए बैंक निफ्टी भी नीचे है। तो गाइस अगर मेजर रीज़न मैं अगर यहाँ पर आपको बता दूँ, जो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आपको होने वाले लॉसेस से बचाएँगी, जो कि अगले 1-2 महीने में आपको बियर करना पड़ सकता है, वो यहाँ पर नहीं होगा अगर आप मुझे यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करोगे तो। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो गाइस सबसे पहली आप एक मेजर बात यहाँ पर समझ लीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 2:25 की लेटेस्ट वाली अपडेट है। अभी 3:30 बज चुके हैं, 2 बजे की अपडेट है। व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, क्या गाइस, व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग टुडे, एक्सप्लेन विथ 5 रीजन। यहाँ पर जो 5 रीजन है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और जो कि आप सबको भी पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यार यहाँ पर आपसे मिस हो रहे होंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई यहाँ पर ओमकार है, वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर कर देगा। यहाँ भाई कौन-कौन से रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिएगा, जो इज़राइल और हमास का वॉर है, आप सबको पता होगा इज़राइल का वॉर चल रहा है हमास और बाकी 2-3 देशों के साथ। तो वहाँ पर गाइज़ कहीं न कहीं जो ग्लोबली सिनेरियोज़ है वो यहाँ पर अच्छे खासे नहीं हैं, और ये एक मेन रीज़न है कि यहाँ पर हमें स्टॉक मार्केट में, सारे के सारे वर्ल्ड के मार्केट में, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइज़, एक अच्छा खासा तगड़ा एक फॉल देखने को मिल रहा है। क्या अच्छा खासा तगड़ा एक फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इज़राइल, हमास और कंटिन्यूअस सेलिंग बाय एफआईआईज़, जो गाइज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइजिंग क्रूड ऑयल फ्यूलिंग इन्फ्लेशन प्रेशर। यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसका भी ऑयल फ्यूलिंग इन्फ्लेशन प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि डॉलर अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रुपीज़। और अभी आपको पता होगा क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। क्या क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स लगना शुरू हो रहे हैं। आने वाले 1 महीने में सारी मोस्ट ऑफ द जो मेजर कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, मिड कैप कंपनीज़ हैं, उनके रिजल्ट्स यहाँ पर आने वाले 1 से एक 25-30 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे सब के सब। ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ अभी यहाँ पर कवर हो चुकी है। बैंकिंग के रिजल्ट्स अभी अगले वीक आने वाले हैं, सभी बैंकों के रिजल्ट्स, और वो यहाँ पर अच्छे नहीं रह सकते। इसका एक प्रेडिक्शन हम इस वाले जो मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट बन रहा है उससे हम लगा सकते हैं। क्योंकि देखो गाइज़, अगर जो चीज़ आगे हो रही होती है, होने वाली होती है, उसका प्रेडिक्शन मार्केट कहीं न कहीं कुछ टाइम पहले हमें यहाँ पर चार्ट के थ्रू या फिर जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके थ्रू दिखा देता है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वार्टर 2 रिजल्ट्स बिलो मार्केट एस्टिमेट्स आर द मेजर 5 रीजंस दैट हैज़ बीन ड्रैगिंग इंडियन स्टॉक मार्केट सेज एक्सपर्ट। तो गाइस यही है जो नॉर्मल जो रीजंस है,
वो यहाँ पर इतने सारे रीज़न्स हमें यहाँ पर आज के दिन, आज के डेट पे देखने को मिल रहे हैं, राइट? ये जो यहाँ पर मेजर रीज़न अपना रहा। देन सेकंड में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एज़ इज़राइल हमास वॉर एंटर 17 डे मतलब यहाँ पर लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। अभी यहाँ पर 17वाँ दिन है, 17वाँ डे यहाँ पर चल रहा है। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इतना बड़ा यहाँ पर जो मेजर इश्यू है गाइस ग्लोबल बेसिस के ऊपर, जो कि एक जियोपॉलिटिकल अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी बड़ी बात है। 2 देशों के बीच में अगर वॉर चल रहा है, तो देखो लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर का आपने देखा होगा। 2-3 महीने मार्केट इतना गिरा था, लेकिन उसके बाद गाइस मैंने खुद ने गाइस अपना एक दूसरा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर अपने 10,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी हमें इसको ग्रो करना है तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है यार। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। तो गाइस ये यहाँ पर एक न्यूज़ है और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एफआईआईज़ जो है वो यहाँ पर दबा के सेलिंग्स कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो एफआईआईज़ हैव बीन कंटिन्यूअसली सेलिंग इन इंडियन इक्विटी मार्केट एज़ यूएस डॉलर हैज़ बीन राइजिंग कंटिन्यूअसली इन लास्ट फ्यू वीक्स। In such scenarios, they might be shifting their money from emerging market to other assets like gold, bond, currency, etc. तो यही रीज़न है गाइज़, अगर मैं आपको जाके दिखा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी अपने स्टॉक मार्केट है, वो यहाँ पर दनादन यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से गिर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप देखो तो डॉलर बढ़ रहा है, जो अपना यूएसडी आईएनआर है कंपेयर टू अगर रुपीज़ में बात करूँ तो वहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जीबीपी आईएनआर बढ़ रहा है। जो भी यार क्रिप्टो करेंसीज़ है, यहाँ पर करेंसीज़ हैं, मैं सॉरी क्रिप्टो नहीं, यहाँ पर जो करेंसीज़ है उनमें यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है। इसका जो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर होता है? अपने रुपीज़ के ऊपर होता है। यहाँ पे देखो, अगर जो बॉन्ड होते हैं अपने इंडिया के 5 साल, 10 साल, 30 साल के, राइट? तो वहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत एक परसेंटेज में हल्का-सा चेंज आज के दिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर ये देखो आप गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखो आप कितना मतलब नॉमिनल चेंजेस है, ज़्यादा कुछ ऐसे खास चेंजेस नहीं है। अगर आप देखो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक मार्केट्स, अगर यहाँ पर कंपेयर करोगे तो यूएस मार्केट पूरा का पूरा वही हाल है, ब्लडबाथ चल रहा है। यूरोपियन मार्केट सेम, एशियन मार्केट तो पूछो ही मत, यहाँ पर सभी एक जैसे ही चल रहे हैं। और अपने मार्केट की बात करूँ तो मैंने अभी दिखा दिया आपको, 200, 250 यहाँ पर निफ्टी गिर रही है गाइस, 200, 250 पॉइंट मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस अभी आपको यार पैनिक नहीं करना, क्या? अभी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक आ जाओगे ना, देखो यार, एक मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। समझो यार, अगर आपने लास्ट ईयर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत एक प्लॉटिंग वगैरह खरीद लिया, ज़मीन वगैरह खरीद लिया, खेत वगैरह आपने खरीद लिया। समझो अगर इस ईयर में समझो वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ गई और आपका जो भी खेत है उसका वैल्यूएशन अगर क्या हो गया, डाउन हो गया। क्या? आपका उसका वैल्यूएशन डाउन हो गया। समझो आपने किसी एक विलेज एरिया में अगर वहाँ पर 1 एकड़ का खेत लिया है समझो, राइट? समझो वो आपने 10 लाख में ले लिया। यहाँ पर इस वाले समय में देखो अभी जो भी लास्ट यहाँ पर जो भी सीज़न था मॉनसून में, आपने देखा होगा जो भी पहाड़ी इलाके थे अपने इंडिया में, आसाम हो, वहाँ पर बहुत भयंकर परिस्थिति थी। तो वहाँ पर क्या होता, बाढ़ आ गई थी, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो अगर समझो आपने 10 लाख की वहाँ पर ज़मीन खरीदी है और समझो उस बाढ़ के चक्कर में या फिर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर से उसके चक्कर में उस 10 लाख के वैल्यूएशन आजकल के चलते हुए समझो 5-6 लाख ही बचा है, तो क्या आप उसे सेल करोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या क्या सोचोगे कि यार हाँ, चलो ठीक है, आज कम हुआ है, लेकिन कल आगे चल के 5-10 साल या फिर 2-3 साल, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं लगता। आजकल जो अपना इकोनॉमी है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है, बहुत उसमें जो भी बोलो, जो ग्रोथ रेट है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से है। कुछ भी हो, एक 2 से 3 साल में काफ़ी अच्छे से अपन एक स्टेबल हो जाते हैं। देखो कोविड के बाद भी हमें कितना टाइम लगा कवर होने में, 2 से 3 साल मैक्स टू मैक्स। हम काफ़ी अच्छी के तरीके से फिर वो जो सिचुएशन है उसके बाद हम हैंडल करना सीख गए थे। और जो भी है नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, राइट? रशिया यूक्रेन के बाद भी हम 2-4 महीने में काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर हो गए थे सभी मार्केट, राइट? कोविड का मार्केट देखो 1 साल में काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ था। सेम अभी यहाँ पर सिनेरियो है। अभी यहाँ पर किसका है? इज़राइल, हमास और जो भी है बाकी के देश, उनका यहाँ पर अभी सिनेरियो चल रहा है। ये भी रिकवर होगा 2-4 महीने टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं, समझो यहाँ पे देखो 5-6 लाख अभी उस ज़मीन का वैल्यूएशन है, तो आप क्या उसे बेचोगे या फिर नहीं? आप बिल्कुल नहीं बेचोगे। आप क्या बोलोगे, चलो यार मैं रख लेता हूँ, वैसे भी अभी इसका प्राइस तो गिर ही गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें क्या पोटेंशियल है उस ज़मीन में, या फिर उस जो भी आपने एरिया खरीदा है, जो भी आपने प्लॉट्स लिए हैं, आपको उसका पोटेंशियल पता है। लेकिन एक रीज़न की वजह से आज उसका वैल्यूएशन डाउन है, तो आप उसे एग्ज़िट नहीं करोगे। आप उसको क्या करोगे? होल्ड करोगे, अपने पास रखोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे? उसकी केयर करोगे।
सेम आप मार्केट में अप्लाई करो। अगर आपको पता है, अगर आपको अपने स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो डोंट वरी आपको क्या करना है, आपको बिंदास होल्ड करना है। देखो आज एक रीज़न की वजह से उसका वैल्यूएशन डाउन हो रहा है, उसकी प्राइस डाउन हो रही है और लगातार यहाँ पर जो भी आप बोलो डिप्रिसिएशन एसेट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, उसकी प्राइस थोड़ी बहुत गिर रही है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि एफआईआई, डीआईआई जो है वो सेलिंग कर रही है। लेकिन अभी भी रिटेलर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, तो डरने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये कुछ मेन रीज़न्स है, वॉर का सिनेरियो हुआ, साथ ही साथ क्वार्टर 2 के जो एस्टीमेट्स है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ पर तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। तो ये रीज़न्स हैं। तो इसकी वजह से आप तो ये तो नहीं करोगे कि इससे निकल जाओगे, आप इसको होल्ड करोगे और वही समझो आने वाले 5 साल में ये आपने 10 लाख की ली थी, इसका ही भाव क्या हो जाएगा, 20-25 लाख हो जाएगा आपकी आँखों के सामने, क्योंकि आपके पास लाइव एग्ज़ाम्पल है। आप 10 साल पहले देखो, जो आपके दादाजी थे उन्होंने ज़मीन ले रखी थी 10-20 साल पहले, कितने यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट में उन्होंने ज़मीनें वग़ैरह ले रखी थी। कितने नॉमिनल रेट पे 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, आज उसका वैल्यूएशन देखो करोड़स में वैल्यूएशन है। तो ये चीज़ें होती है गाइज़, आपको मार्केट को सीखना है, मार्केट का जो बिहेवियर है उसको सीखना है, फिर पैसा इन्वेस्ट करना है गाइज़ मार्केट में। तो डरना नहीं है, फॉल होगा, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, जब मौका आएगा, हाँ भाई, एवरेज करना है आपका भी, आपको इस चैनल के ऊपर बताएगा, आपको सिर्फ क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी यार चीज़ें वगैरह हो, मेरे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं दे दूँगा। आपको टेलीग्राम चैनल मस्ट है गाइस, कंपल्सरी जॉइन करना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं आपको वहाँ पर ईज़िली विदिन 1 सेकंड शेयर कर सकता हूँ, तो उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो गाइस ये अपडेट थी आज की, और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको डेली की डेली अपडेट करता रहूँगा। 1 से 2 वीडियोज़ अपने इस चैनल के ऊपर डेली आती रहेगी, चाहे जो भी हो, आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय श्री राम।